आज मैं आपको 3 ऐसी कंडीशन बताऊंगा जो कंडीशंस ऐसी हैं कि इंसान को मानसिक आघात पहुंचाती हैं। किसी न किसी तरह की ऐसी नेगेटिविटी मन में भरती जा रही है, तो आपको आज की वीडियो पोस्ट देखना और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या आपके अंदर भी इच्छाएं मर सी चुकी हैं या फिर आपका मन हमेशा संतापित या कुंठित रहता है, जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड। आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं प्रॉब्लम है या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है। आपके अंदर एक अनजाना सा डर या भय बना रहता है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बार बार टूटता है और आप कहीं पर लोगों के साथ सही से घुल मिल नहीं पाते हो। और ये एक ना घुलने मिलने की वजह से आप एक अकेले से पढ़ते जाते हो। जीवन में अकेले थकेले अलग थलग से पढ़ते हुए इंसान कई बार तो जीने की तमन्नाएं ही इंसान की ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जीवन में हर तरफ से इंसान को चोट पड़ती है। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे दूसरों के साथ रिलेशन हो, चाहे वो करियर लाइफ हो या कुछ भी हो। अगर आपके मन पर हर समय आघात पड़ता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और किसी न किसी तरह की ऐसी नेगेटिविटी मन में भरती जा रही है, तो आपको आज की वीडियो पोस्ट देखना और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी कंडीशन बताऊंगा जो कंडीशंस ऐसी हैं कि इंसान को मानसिक आघात पहुंचाती हैं। मानसिक आघात, देखिए, मानसिक आघात और डिप्रेशन और डर, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मानसिक आघात यानी कि इंसान अपने अंदर ही अंदर टूटता रहता है, अपने अंदर ही अंदर गमों को पीता रहता है। और ये कंडीशंस तब बनती हैं जब हम उन ग्रहों को देखते हैं जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आने वाले हैं, एक जिज्ञासा या फिर इच्छाओं को दिखाने वाले हैं। वो है चंद्रमा और शुक्र। अगर आपका शुक्र खराब है, तब ऐसे केस में इंसान के अंदर इच्छाएं मर सी जाती हैं, इंसान के अंदर एक आंतरिक खुशी नहीं रहती है, मन हमेशा फ्रस्ट्रेशन में भरा रहता है, मैरिड लाइफ की दिक्कतें होती हैं और लोग ऐसे व्यक्ति को, जिसे कहते हैं कि भाव न देना या फिर उसकी एक काबिलियत की कदर नहीं होती है। अगर यही कदर की बात की जाए तो ये घर में आपके जीवन साथी के सामने आपकी कदर कहलाती है। दूसरा, आपकी सोशल लाइफ में आपकी कदर कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है, वो देखी जाती है। तीसरा, आपकी एक रिश्तेदारी में, जहाँ पर भी आप जाते हो, कहीं पर रिश्तेदारी में गए, वहाँ पर अगर आपकी कदर या फिर आपकी वैल्यू ना हो तो वहाँ पे जाना ही बेकार हो जाता है। और इसके बाद बात आती है कि आपको सब कुछ पता है, सारी नॉलेज है आपके पास, पर आपको कोई पूछता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है करियर लाइफ में। ऐसे व्यक्ति करियर में भी नहीं बढ़ पाते हैं, मानसिक इसलिए परेशान रहते हैं। इनके पास बहुत अच्छी काबिलियत होती है पर कोई पूछता नहीं है, जैसे घास डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। गधे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, पर ऐसे कामयाब और काबिल लोगों को, जो कि एक अच्छी आउटपुट या फिर फीडबैक या फिर सजेशंस देके कंपनी को कहीं ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, इनको कोई पूछता ही नहीं है। अब ये कंडीशंस कब होती हैं? कंडीशंस तब होती हैं जब आपका शुक्र या फिर चंद्र खाना नंबर 8 यानी कि 8th हाउस में होता है। 8th हाउस के बारे में पहले समझ लो, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये कंडीशन सचमुच में आपके साथ बन रही है। तो ये 8वें भाव का क्या लेना देना है? 8वां भाव जो कि हमारी आयु को दर्शाता है, और आयु जब किसी की ख़त्म होती है तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है? वो व्यक्ति जाता है मुर्द घाट में, शमशान घाट में, कहीं फनरल हाउस में, कहीं ग्रेवयार्ड, जो भी आप शब्द बोलना चाहें, शमशान, ग्रेवयार्ड, ऐसी जगह जाता है। कभी आपने सोचा है, जब भी आप किसी की मैयत में या फिर किसी के संस्कार में आप शमशान घाट जाते हो, तो क्या आपके अंदर वो उस समय खुशियाँ जाहिर होती हैं? कभी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस भाव में जो ग्रह बैठेगा, उस ग्रह की तासीर भी उसी भाव के अनुसार बन जाएगी। यानी कि अगर शुक्र आपका 8वें भाव में बैठा है, जो कि शमशान का घर कहलाता है, तो यहाँ पर एक ऐसा शुक्र जो जीवन में खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, वही शुक्र आपका शमशान में जाके बैठ गया। अब ये शमशान का शुक्र आपको कैसे कैसे प्रताड़ित करेगा? प्रताड़ित करेगा, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा, आपके फाइनेंस की एंजॉयमेंट को प्रॉब्लम करेगा। आप पैसा कमाओगे पर पैसे की एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। आपके अंदर ना तो कपड़ा पहनने की कोई, जिसे कहते हैं, खुशियाँ या जिज्ञासाएं होंगी, ना अच्छा कपड़ा पहनोगे, ना अच्छा खाना खाने की। आपके अंदर बस पेट भर लिया, बात ख़त्म।
कुछ भी मिल जाए, ना अच्छा कपड़ा, ना अच्छा खाना, ना ही आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य या उसकी ज़ुबान ठीक रहे, जिसका भी शुक्र 8वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति को साफ तौर पे ये कहा जाता है कि अपने जीवन साथी यानी कि धर्म पत्नी को, या पत्नी की कुंडली में है तो पति को कभी भी इस कदर ना छेड़े कि उसके मुंह से गलत शब्द निकले, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के गलत शब्द हमेशा शब्द नहीं रहते, ये पत्थर की लकीर होती हैं और ये सच हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने अपनी धर्मपत्नी को दिल से दुखा दिया और धर्मपत्नी ने आपको बोल दिया तू मरेगा, कुड़ कुड़ के मरेगा, तू ऐसा होगा, या आपके रिश्तेदार को किसी को गलत बोल दिया, तो उसकी ज़ुबान सच होते हुए भी आपने देखी होगी। इसीलिए कहा जाता है जीवन साथी के साथ जितना संयम और प्यार से आप रहोगे उतना खुशहाल रहोगे। और ये कंडीशंस मैं सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र के लिए अभी बता रहा हूँ, चंद्रमा तो अभी मेरे भाई बाकी है, कहानी बहुत लंबी है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ही सरल और शॉर्ट शब्दों में आपको बता सकूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कभी भी अपने जीवन साथी के साथ बैर विरोध नहीं करना है। जितना हो सके, गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों में बराबर हवा यानी कि तालमेल जीवन में बना के रखिए तो आप बचे रहोगे। अगर जीवन साथी बीमार रहता है तब ऐसे केस में शनि या बुध की सपोर्ट लेनी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कईयों को बोला जाता है ये फूल गंदे नाले में बहाने के पीछे लॉजिक समझ लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। आप अगर उपाय कर रहे हैं तो आपको पता लगे क्यों किया जाता है। देखिए, फूल जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है, अब शुक्र 8वें भाव में है तो अकेला पड़ रहा है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही है। सपोर्ट, आप कहीं अकेले मुसीबत में फंस गए और आपका दोस्त मिल जाए तो समझ लो भैया जान में जान आ गई। इसी तरीके से शुक्र के जो मित्र हैं वो बुध ग्रह हैं। ऐसे केस में बुध को यहाँ पर शुक्र की मदद देने के लिए, यानी कि शुक्र को मदद पहुँचाने के लिए जो गंदे नाले में आपको फूल गिराने के लिए कहा जाता है, वो यही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर शुक्र के जो बुरे प्रभाव हैं वो एक दोस्त की मदद पाके सुधर जाएं। और आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हो, तो दुश्मन कहीं परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे केस में दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे आपकी कोई भी लाइफ हो, बेमतलब के टांग अड़ाने वाले बहुत मिलेंगे। तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान में अगर सिर झुकाता रहे तो समझो बड़ी से बड़ी मुसीबतें उसके जीवन में ऐसे वो क्रॉस ओवर कर जाता है, जैसे समझ लीजिए छोटी सी कोई मुश्किल आई थी। क्योंकि शुक्र 8वें भाव में है, दूसरे भाव से जैसे ही कनेक्शन होता है, क्योंकि दूसरा भाव धर्म स्थान है, वहाँ से कनेक्शन हुआ तो शुक्र के बुरे प्रभाव ठीक हो जाते हैं। शनि की मदद भी दी जाती है शुक्र 8वें वालों के लिए। वो कैसे दी जाती है? 8 शनिवार लगातार काली गाय को आटे का पेड़ा आप देते रहिए, तो इससे शनि की मदद शुक्र को मिल जाती है, क्योंकि काला रंग शनि से संबंध है, गाय जो है वो शुक्र है। और सेवा करने से यहाँ पर शनि और शुक्र का मेल होके बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए चंद्र 8वें भाव में है, तब ऐसे केस में इंसान कई बार डिप्रेसिव थॉट्स या डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ की तरफ बढ़ जाता है। सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी बहुत लोग करते हैं, और कई बार तो ये चंद्रमा 8वें वाला इंसान को इतना ज़्यादा गूढ़ ज्ञानी यानी कि डीप रिसर्च वाला बना देता है। या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साधना में भी कभी कभी चले जाते हैं, मेडिटेशन, साधना या कुछ डीप रिसर्च करने के लिए इंसान आगे बढ़ जाता है। पर जब नेगेटिविटी आना शुरू होती है तो जाहिर इसी तरीके से होती है, इंसान के मन में नेगेटिविटी, दिमाग परेशान, इंसान हमेशा डिप्रेशन में, कोई ज़रा सी बात बोल दे तो इंसान रो पड़े, टीवी देखते कोई इमोशनल सीन आ गए तो आंसू टपक रहे हैं, ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर वही हाल है। चंद्रमा भी आपको मन को रिप्रेजेंट करता है, मन से ही आप सब कुछ एंजॉय करते हो, और 8th हाउस का चंद्रमा बहुत परेशानियाँ देता है। ऐसे लोगों की कई बार एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन अच्छी चल जाए तो माता कहीं ना कहीं बीमार हो जाती है, पैसा जुड़ नहीं पाता, पैसे के खर्चे बेमतलब के चारों तरफ से खड़े होते हैं, पैसा जेब में आया नहीं कि खर्चा पहले। ऐसे लोगों को पैसों पे इमोशनल कंट्रोल करने नहीं आते हैं, क्योंकि इमोशनल चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए शुक्र का भी आपने उपाय समझ लीजिए, आप चंद्र का उपाय समझ लीजिए। चंद्र का उपाय बहुत सिंपल है। चंद्र का उपाय ये है कि कांच के जार में, कोई कांच का जार ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं तो आपके यहाँ क्रॉकरी शेप में शॉप में मिल जाएगा।
कांच के जार में लगभग 1 लीटर का जार हो, उसके अंदर आपने शमशान के बाहर जो नलका लगा होता है हाथ मुँह धोने के लिए, वहाँ का पानी लेकर आ जाइए और उस जार के अंदर एक चांदी का स्क्वायर पीस 4 ग्राम तक का लगभग, या चांदी की ईंट 10 ग्राम तक की आप डाल दीजिए। दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। डालकर अपने घर में आप नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ऊंचे स्थान पे अपने बेडरूम में रखिए। इससे पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। आपके दिमाग की नेगेटिविटी, जो आपके अंदर इच्छाएं मरती जा रही हैं, खुशियां दबती जा रही हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देने शुरू होंगे। अब कई बार आपने देखा होगा कि लोग मोती पहनते हैं, तो सबसे पहले मोती का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि शुक्र 8वें वाले के लिए भी मोती पहना जाता है और 8वें चंद्र वाले के लिए भी मोती पहना जाता है। अगर आप मोती वाइट कलर का ले रहे हो तो आपकी आंखें शायद पहचान ना कर पाएँ कि उसमें हल्का सा टच नीला रंग भी होता है। अगर वो नीला टच है उसके अंदर तो वो शुक्र का मोती होगा, और अगर वाइट है प्योर तो वो चंद्र का मोती होगा। अगर मान लीजिए आपको चंद्र 8वें का उपाय करना है तो सबसे बेस्ट रेमेडी है गोल्डन मोती को आप पंचधातु या फिर सोने में बनवा के पहनिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए शुक्र 8वें में है तो आपको हल्का सा नीला टच लिया हुआ मोती आपको पहनना। ये नहीं पता लगता है नीला टच, वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में ही पता लगता है कि नीला कहीं ना कहीं रंग दिखाई दे रहा है, तो वो आपको शुक्र 8वें वाले के लिए पहनने हैं। अब शुक्र 8वें भाव में है तो एक उपाय सबसे इसमें लाजमी बन जाता है कि आपको 8 शुक्रवार लगातार जिमीकंद, जिसे सुरन भी बोलते हैं, या फिर गाजर चाहे आप लाल लो चाहे ऑरेंज लो, कोई भी ले सकते हो। ये गाजर आप 800 ग्राम लगातार 8 शुक्रवार मंदिर में वर्ष में एक बार ज़रूर दान कर दिया करें। अगर वर्षफल में यह कंडीशन आई है तब आप ये कर लें। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है तो 43 डेज़ लगातार एक फूल किसी भी रंग का आप गंदे नाले में फेंकते रहिए। देखिए आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे सुधरना शुरू होंगे। ये उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो आपको ये उपाय बताए गए हैं। बाकी चंद्र 8वें वालों के लिए खास कर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लीजिए, त्यौहार वगैरह आते हैं, हम इंडियन हैं, त्यौहार आते हैं तो कुछ मिठाई या पकवान घर में बनाते हैं, दूध को ओट कर जलाकर खोया बनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी ऐसा काम ना करें, वरना बनाओगे एक तरफ मिठाई खाने के लिए पर दूसरी तरफ आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, दिमागी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, पैसों की दिक्कतें हो सकती हैं। एक तरफ आप कुछ पैसा बचाओगे घर की मिठाई बनाकर, पर दूसरी तरफ पैसा, मन की शांति, सब नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपको अगर मानसिक शांति नहीं बन रही है, इन उपायों के साथ साथ एक उपाय और करिए। रात को अपने सिरहाने बेड साइड पर आप किसी बर्तन में पानी भर के रखिए और सुबह उठकर उस पानी को किसी भी पौधे में डाल दीजिए। इस पानी को पीना नहीं है, इस पानी को पौधे में डालने के लिए इस्तेमाल करिए। तुलसी माता में बिल्कुल भूल के मत डालिएगा। आपके घर में कोई और पौधे हैं उनमें डालते रहिए। और पीने के लिए अलग पानी रख सकते हो, पर इस पानी को पीना नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई जानकारी के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।